नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हां, दिल्ली में देशद्रोहियों के खिलाफ मोदी सरकार का बड़ा एक्शन, क्योंकि अब देश की सुरक्षा पर सेंध लगाने वालों के खिलाफ लिया गया है बड़ा फैसला। जी हां, दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस को दिया एनएसए लगाने का अधिकार, यानी कि 18 अक्टूबर तक किसी को भी हिरासत में लेकर उसके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई करने का आदेश उपराज्यपाल की ओर से दिल्ली पुलिस को दिया गया है, जिसके बाद से ही लगातार राकेश टिकैत गैंग और टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थकों को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जहां एक बार फिर से देश की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों के खिलाफ मोदी सरकार ने एक और कड़ा एक्शन लेते हुए बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसमें दिल्ली पुलिस को और ज्यादा मजबूत और शक्तिशाली बनाने के तहत अब उन तमाम लोगों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है जो दिल्ली में संदिग्ध रूप से पाए जाएंगे। यानी कि आपको बताते चले कि जिस तरीके से लगातार किसान आंदोलन से लेकर अलग अलग मुद्दों को लेकर जिस तरीके से सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने का काम ये तमाम वामपंथी लोग करते हुए दिखाई पड़ रहे थे, अब इनकी मुश्किलें बढ़ने वाली है। जी हाँ, दरअसल आपको याद होगा कि किस तरीके से 26 जनवरी को भी जिस तरीके से राकेश टिकैत की ओर से एक बड़ा कांड किया गया था, देश को शर्मसार करने वाला जो कृत्य राकेश टिकैत की ओर से किया गया था, ठीक उसी को याद करते हुए अब क्योंकि 15 अगस्त नजदीक है और जिस तरीके से लगातार राकेश टिकैत की जो पूरी टीम है, 200 की लगभग जो टीम लगातार आपको बता दें कि जंतर मंतर में प्रदर्शन कर रही है। एक और जब मॉनसून सत्र चल रहा है उसमें सरकार की बातों को सुनने की बजाय राकेश टिकैत अपना ही राग अलापते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और केंद्र सरकार को कृषि कानून बिल को लेकर तमाम तरह की धमकियां राकेश टिकैत देते हुए दिखाई पड़ रहे। लेकिन आपको बताते चले कि जो राकेश टिकैत किसान आंदोलन की आड़ में जिस तरीके से लगातार देश में दंगा बढ़ाने का काम कर रहा है, अब उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि साफ तौर पर उपराज्यपाल अनिल बैजल की ओर से ये सख्त आदेश दिल्ली पुलिस को दे दिए गए हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति, फिर चाहे वो राजनीति से जुड़ा हुआ हो, फिर चाहे वो आंदोलन से जुड़ा हुआ हो, फिर चाहे वो आम शख्सियत हो, अगर कोई भी व्यक्ति दिल्ली में संदिग्ध तौर पर किसी भी काम को करता हुआ पाया जाता है या फिर शक के आधार पर दिल्ली पुलिस को अगर किसी पर शक होता है तो वो उसके ऊपर तुरंत बिना सोचे समझे एनएसए के तहत कार्रवाई कर सकती है। उसे 1 महीने तक हिरासत में लेकर उसके साथ पूछताछ करने का अधिकार उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस को दे दिया है। जी हां, आपको बताते चले कि लगातार जिस तरीके से एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले मोदी सरकार की ओर से देश की सुरक्षा में लिए जा रहे हैं, दरअसल यही बड़ी वजह है कि लगातार कांग्रेस पार्टी से लेकर दिल्ली के अरविंद केजरीवाल बौखलाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि हाल ही में कांग्रेस पार्टी की ओर से भी साफ तौर पर बयान आया था दिल्ली में जो लगातार किसान आंदोलन किया जा रहा है इसको लेकर, और अब उन तमाम बयानों को देखकर ये साफ तौर पर कहना लाजमी होगा जिनकी मंशा सिर्फ और सिर्फ किसानों की आड़ में देश में दंगा कराने की है, उनकी मुश्किलें अब बढ़ने वाली है। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि अब इस बड़े फैसले के बाद राकेश टिकैत गैंग और टुकड़े टुकड़े गैंग को बड़ा झटका लगा है। हालांकि आपको बताते चले कि तमाम रिपोर्ट्स हम आपको शुरुआत से दिखा रहे हैं कि कैसे किसान आंदोलन की आड़ में राकेश टिकैत ने सिर्फ और सिर्फ शांति को भंग करने का काम किया है, किस तरीके से किसानों की आड़ में महिलाओं के साथ बलात्कार वहां पर किए गए थे। और अगर हम हाल ही क्या कर जिक्र करें तो हमारी संस्था के कुछ पत्रकार के साथ आपको बता दें कि राकेश टिकैत के गुंडों ने मारपीट करने की कोशिश की थी, और वहीं अगर आपको याद होगा तो न्यूज 18 के पत्रकार को भी किस तरीके से राकेश टिकैत पर सिर्फ और सिर्फ इस आंदोलन को लेकर सवाल खड़े करने पर किस तरीके से पत्रकार को लहूलुहान कर दिया गया था। दरअसल यही बड़ी वजह है कि अब 15 अगस्त के पहले, ठीक पहले यह बड़ा ऐलान किया गया है। हालांकि आपको बताते चले कि हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी से पहले दिल्ली पुलिस को आदेश दिया जाता है, लेकिन इस बार जिस तरीके से लगातार राकेश टिकैत सिर्फ और सिर्फ किसान आंदोलन की आड़ में जो दंगा कराने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर यूं कहा जाए कि एक बार पहले जिस तरीके से राकेश टिकैत अपना डेमो दे चुके हैं, ये दरअसल बड़ी वजह है कि अब मोदी सरकार को यह बड़ा ऐलान करना पड़ा है, जिसके तहत दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने साफ तौर पर बड़ा फैसला सुनाते हुए कह दिया है कि दिल्ली की पुलिस अब 19 जुलाई से 18 अक्टूबर के
के दौरान किसी को भी हिरासत में ले सकती है और उसके खिलाफ एनएसए के तहत कड़ी कार्रवाई कर सकती है। जी हाँ, यानी कि अगर कोई भी संदिग्ध गतिविधि करता पाया जाता है तो दिल्ली पुलिस उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल यही बड़ी वजह है जो लगातार कानून व्यवस्था को ताक पर रखकर, फिर चाहे वो दिल्ली सरकार के तमाम वो अधिकारी हो, फिर चाहे वो टिकट एंड कंपनी के तमाम लोग हो, उनके खिलाफ अब कार्रवाई का दायरा बढ़ सकता है, क्योंकि सरकार की ओर से कई बार यह साफ तौर पर कहा जा चुका है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर कोई भी समझौता सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। और दरअसल यही बड़ी वजह है जो राकेश टिकैत एक के बाद एक धमकियां देती हुई दिखाई पड़ रहे हैं। जिस तरीके से हाल ही में उनका शर्मनाक बयान भी सामने आया था कि सरकार को 2 महीने का वक्त दिया गया है और अगर 2 महीनों के अंदर सरकार हमारी बातों को नहीं सुनती है तो देश में जंग की तैयारी की जाएगी, देश में एक बड़ा युद्ध किया जाएगा। जी हाँ, देखिए किस तरीके से लगातार राकेश टिकैत खुलेआम केंद्र सरकार को खुली चुनौती देते हुए हालांकि दिखाई पड़ रहे हैं। किसान आंदोलन की आड़ में किस तरीके से एक विशेष समुदाय के एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम राकेश टिकैत कर रहे हैं। दरअसल यही बड़ी वजह है कि अब दिल्ली में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है, क्योंकि आपको बता दें कि लगातार राकेश टिकैत अपने 200 किसानों की भीड़ को लेकर जंतर मंतर में प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ एक झूठी बातें बोलकर लगातार लोगों को गुमराह करने का काम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से राकेश टिकैत अपने मंसूबों को लेकर जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से सिर्फ और सिर्फ खालिस्तान और पाकिस्तान की भाषा बोलते राकेश टिकैत से लेकर तमाम कांग्रेसी नेता दिखाई पड़ रहे हैं, उन सबके लिए बड़ा झटका है, क्योंकि जिस तरीके से सिर्फ और सिर्फ किसानों की आड़ में देश में अमन चैन को खत्म करने का काम किया जा रहा है, लगातार देश की जनता को भ्रमित करने का जो काम किया जा रहा है, ये दरअसल बड़ी वजह है कि लगातार केंद्र सरकार को एक के बाद एक बड़े ऐलान करने पड़ रहे हैं। क्योंकि हाल ही में आपको बताते चले कि राकेश टिकैत जो खुद को ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे थे कि उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, वो किस तरीके से कहते हुए दिखाई पड़े थे कि पश्चिम बंगाल में खेला होने के बाद अब वो उत्तर प्रदेश में खेला करेंगे, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को हराना है, बीजेपी के खिलाफ वोट ना देने की अपील करनी है, जिसको लेकर साफ तौर पर समझा जा सकता है कि ये किसान आंदोलन सिर्फ और सिर्फ एक जरिया है सरकार को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बदनाम करने का, देश की संप्रभुता को खत्म करने का। जी हाँ, दरअसल यही बड़ी वजह है कि इसके पहले भी 26 जनवरी को हमने देखा था कि कैसे दिल्ली पुलिस के तमाम जवानों को हमलावर किया गया था, उनके ऊपर हमला किया गया था, उन्हें लहूलुहान किया गया था और किसान आंदोलन की आड़ में किस तरीके से दिल्ली पुलिस पर झूठे आरोप लगाने के काम ये तमाम तथाकथित पत्रकार भी करते हुए आए थे, जिसमें साफ तौर पर यह सामने आया था कि लोग ये कहते हुए दिखाई पड़े थे लिबरल पत्रकार कि दिल्ली पुलिस की गोली से दरअसल किसानों की मौत हुई है। लेकिन जब बाद में साफ तौर पर हकीकत सामने आई थी, जो ट्रैक्टर रैली लगातार वो तथाकथित किसान कर रहे थे, उनके ट्रैक्टर पलटने से ही ये मौत हुई थी, खुलासा साफ तौर पर हुआ था। लेकिन आपको बता दें कि इस पर अपना अफसोस जताने की बजाय लगातार राकेश टिकैत के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। और आखिर इस हौसले बुलंद होने का कारण क्या, ये भी हम आपको बताते चले, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली सरकार यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से राकेश टिकैत से लेकर किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, उन्हें प्रदर्शन धरना स्थल पर हर एक चीजें मुहैया कराई जा रही है, फिर चाहे वो एसी हो, फिर चाहे वो कूलर हो, चाहे वो खाने पीने का सामान हो। दरअसल यही बड़ी वजह है कि लगातार राकेश टिकैत दिन प्रतिदिन उग्र होते दिखाई पड़ रहे हैं और लगातार देश में एक और दंगा बढ़ाने के लेकर रणनीति बनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। क्योंकि आपको बताते चले कि राकेश टिकैत ने खुद अपने मुंह से बयान देते हुए ये कहा था कि अब 5 सितंबर को किसानों का महापंचायत होने वाला है और अगर तब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो इस किसान आंदोलन को एक नए स्तर पर ले जाने का काम किया जाएगा और किसान आंदोलन में किस तरीके से दंगों को बढ़ाया जाए, दरअसल उसके लिए रणनीति बनाने का काम किया जाएगा। लेकिन आपको बताते चले कि अब जिस तरीके से साफ तौर पर एनएसए के तहत जो बड़ी कार्रवाई करने का ऐलान किया है, ये तमाम जो ये बड़ी कार्रवाई लगातार की जा रही है, इसको लेकर टुकड़े टुकड़े गैंग से लेकर तमाम वो लोग जो अवार्ड वापसी गैंग थे, जो सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिक मामलों को लेकर देश में दंगा भड़काना चाहते थे, उनके लिए दरअसल ये बड़ा झटका है। क्योंकि आए दिन हम
लगातार ये देख रहे हैं, तो चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो अलग अलग राज्यों, किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिक रंग देने का काम ये तमाम विपक्षी नेता कर रहे हैं। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि अब ठीक 15 अगस्त से पहले लगातार जो हालात दिल्ली में बने हुए हैं, जिस तरीके से किसानों की आड़ में राकेश टिकैत अपनी टिकैट कंपनी चलाने का जो काम कर रहे हैं, इसको लेकर कोई भी खामियाजा आम जनता को ना भुगतना पड़े, इसका दरअसल इसको लेकर मोदी सरकार ने सुरक्षा के मद्देनजर ये बड़ा फैसला लिया है, जिसमें साफ तौर पर किसी भी व्यक्ति को दिल्ली पुलिस को पकड़ने का या हिरासत में लेने का अधिकार दिया गया है। और इसके अलावा उनके तहत उनके खिलाफ एनएसए के तहत कठोर कार्रवाई करने के भी आदेश उपराज्यपाल की ओर से साफ तौर पर दिल्ली पुलिस को दिए गए हैं। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।